नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए हम उस दर्द को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो अब दर्द से दस्तूर बन चुका है। हम क्यों कह रहे हैं कि दर्द अब दस्तूर बन चुका है? क्योंकि ऐसी कई समस्याएं हैं लोगों की जिन पर कभी बात नहीं होती और वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव हैं तो फिर से एक बार लोग उन समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, नेताओं तक अपना दर्द पहुंचाना चाहते हैं और उसी दर्द को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं बक्सर इलाके के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी इसे माना जाता है और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से आसपास के इलाके से लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और इसके साथ ही कृपा की उम्मीद लेकर लोग आते हैं। आप देखिए फूलों की मालाएं और पूजा सामग्री यहाँ पर लोग बेच रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि भगवान की कृपा मिल भी जाए लेकिन सरकार की कृपा, हुक्मरानों की कृपा कितनी मिलती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में कई ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात होती है लेकिन खासतौर से यहाँ पर पीने के पानी की भी किल्लत है। जहरीला पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ के आसपास ऐसे कई गांव हैं जहां हम आगे जाएंगे भी और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जहरीले पानी के भरोसे वो हैं, क्योंकि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अचित पांडे। कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर में? बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, माने कि कई प्रांत से लोग आते हैं। गुजरात से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, चारों तरफ से श्रद्धालु आते हैं। तो अभी तो बहुत दिन तक लॉकडाउन की वजह से सब बंद रहा, सारा चीज बंद है, अभी कुछ भी खुला नहीं है। अनलॉक में थोड़ा बहुत खुला है लेकिन कुछ भी उससे फायदा होने वाला नहीं। तो पुजारी जी, जितना सरकार को करना चाहिए था, आप यहाँ पर लोगों से भी मिलते होंगे, लोग तो बहुत उम्मीदें लेकर के आते हैं क्योंकि उनके पास पीड़ा बहुत होती है। सरकार को जितना करना चाहिए था उतना किया है? जी नहीं, जितना करना चाहिए था उतना सरकार कर नहीं पा रही है। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, किया है। किस तरह की समस्या है? अरे नौजवानों के बेरोजगार की समस्या है, यहाँ पर हर चीज की समस्या है। कोई रोजगार के नाम पर कोई चीज नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ काम हुआ है इधर पिछले कुछ साल? आप देखिए रहे हैं कहाँ यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं पहले से या फिर ठीक चल? बदलाव तो आदमी चाहता ही है, बेरोजगार यहाँ पे इतना हुआ है, सारा आदमी काम धाम हो रहा है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फूलों की दुकान लगाए हुए हैं एक चचा, हम उनसे भी बात करते हैं जरा। कब से ये दुकान लगा रहे हैं चचा? बहुत दिन से दुकान करते हैं हम। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन में तो सब बंद हो गया होगा, तो फिर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला मेरे को। दुकान तब बंद था करीब 5-6 महीने से। कैसे गुजारा हुआ? इसी तरह गुजारा है। तो अब क्या चाहते हैं? इस बार जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने काम किया जो कहा था वो किया? अभी कहाँ कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं ना। देखिए, यहाँ से जो विधायक हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी लोग खुश नहीं हैं। तो कुल मिलाकर बदलाव की बात हो रही है। कुछ और भी पुजारी हमारे साथ आ गए हैं, हम उनसे बात कर। क्या आप लोगों को इस बार, चूंकि देखिए भगवान में आस्था लेकर के लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन भगवान की आस्था तभी फलेगी फूलेगी जब सरकार अपना काम ठीक से करे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो काम हुआ है पिछले 5 साल में और उससे पहले, आपको कुछ बदलाव दिखा है? जी, यहाँ पर तो अभी किसी तरह का कोई विशेष बदलाव नहीं है। जो पहले जो हमारे निजी सांसद है, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जो सरकार के द्वारा अभी तक पहुँचाई नहीं गई है। क्योंकि किसी भी तरह का कोई बुनियादी सुविधा जो मंदिर से हमारे जुड़े हो या इस ग्रामीण स्तर पर गाँव से जो जुड़े हैं, उन जुड़ी हुई समस्याओं पर किसी विशेष तरह का कोई काम नहीं हुआ। किस तरह की समस्या यहाँ पर आसपास लोगों को फेस करनी? बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि नल जल का जो योजना भी चलाए नीतीश कुमार, उसके अनुसार तो मान लीजिए कि गांव में आप नल जल चला दिए, लेकिन मंदिर हमारा जो है ये एक बहुत बड़ा कैंपस है, सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उन लोगों को जो सुविधा चाहिए, जल का सुविधा चाहिए
यहाँ पर शौचालय की सुविधा चाहिए। यहाँ पर अन्य सारे जो भी कार्य हैं, जैसे कि सड़क है, नली है, गली है, उसका निर्माण, ये सब अभी ढंग से नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो और वो शौचालय निर्माण की बात करती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, तो उसमें भी तमाम खामियां जो हैं वो लोग बता रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से नल जल योजना की शुरुआत हुई, उसमें आखिर किस तरह की खामियां हैं वो भी लोग बता रहे हैं। और ये भी कहना है कि आसपास के गाँव में अगर कुछ विकास पहुंचा भी है, लेकिन मंदिर को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर जल की सुविधा नहीं है और भी तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। गांव की बात निकली है तो गांव में किस तरह की समस्या है लोगों को, और जिस बुनियादी दिक्कत की बात हम कर रहे हैं, जहरीला पानी पीना पड़ता है लोगों को, हम यहां से चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, गांव के हालात समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट यहां पर लगाया गया, उसकी क्या स्थिति है, जो वादे किए क्या वो पूरा हुआ, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में चुनाव है और 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई चल रही है। तमाम नेता वोट मांगने आ रहे हैं। इस बीच हम पहुंचे हैं ब्रह्मपुर इलाके के केशवपुर गांव में। केशवपुर गांव हम क्यों पहुंचे हैं ये मैं आपको बता देती हूं। 24 साल का ये जो दायरा है उसे आप याद कर लीजिए और 100 करोड़ 50 लाख की रकम आप याद कर लीजिए। इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताती चलूंगी। ये केशवपुर गांव है जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी प्रखंड में आता है। बक्सर का ये पूरा इलाका है और खास बात ये है कि आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में सबसे बुरी तरीके से जहां पर आर्सेनिक युक्त जहरीला पानी पाया जाता है उसमें यही क्षेत्र है, यही इलाका है। और केशवपुर गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर साल 2012 में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास तो हो गया, 100 करोड़ 50 लाख की ये पूरी परियोजना थी, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सिर्फ शिलान्यास हो पाया, उसके बाद काम शुरू होते 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 इतनी देर हो गई कि एक टेंडर जो है वो रद्द हो गया, उसके बाद दूसरा टेंडर शुरू होता है और फिर अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है। उद्घाटन इस प्लांट का नहीं हो पाया है। अभी 1 महीने पहले जब चुनाव नजदीक आया तो फिर से एक बार वहां पर कुछ हलचल दिखाई दी है, कुछ काम हो रहा है, वहां भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले लोगों की समस्याएं क्या हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो ये दावा करती है कि हम लोगों को साफ पानी मुहैया कराएंगे। साफ पानी तो छोड़िए, यहाँ पर जहरीला पानी पीने के लिए इस गांव के और इस आसपास के 50 से भी ज्यादा गांव वहां के लोग मजबूर हैं। और इस पानी से कैंसर होता है, इस पानी से त्वचा संबंधी दूसरे रोग होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्थिति खराब होती है, वो रोग के साथ पैदा होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये सब चल रहा है और सरकारों ने अब तक क्या किया। 2009 से ये पूरी कवायद शुरू हुई कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। आप हमें ले जाकर दिखाएंगे वहां पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहरीले पानी की वजह से किस तरह की समस्याएं लोग झेल रहे हैं। शरीर का कपड़ा जो धुलाई करता है पानी में वो पूरा पीला पीला हो जाता है और नहाता है तो पूरा शरीर में गंदगी चिटचिटाहट का यही हो जाता है, मैल टाइप का। और शरीर का जो चेहरा का लाइट है वो भी खराब हो जाता है। और पानी पीने से पेट का भी प्रॉब्लम नाना प्रकार का होता है, गैस बनाता है, हजम नहीं होता है खाना। तो इतने साल से वादा किया हुआ है सरकारों ने, 15 साल बनाम 15 साल चल रहा है, आपको पता है, पहले आरजेडी उसके बाद एनडीए। लेकिन ये तो उस 30 साल की हकीकत अगर हमें समझनी है तो क्या इसे नहीं समझ सकते हैं? पहले की सरकार और इस सरकार ने दोनों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कोई नहीं। सब आता है इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने के लिए, कुछ कोई नहीं कर पाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक नेताजी आए थे, निर्दलीय उम्मीदवार आए थे, रैली कर रहे थे। आप लोग युवा हैं और अपने माँ बाप से भी बात होती होगी, आप लोग यहाँ पर बड़े हुए हैं इस गांव में, किस तरह की दिक्कतें आती है पानी को लेकर? कोई सुनवाई हुई अभी तक? मैडम, पानी के लिए तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हम लोग का नाना प्रकार का रोग उत्पन्न होता है पहले, जैसे कि पथली हो जाना, त्वचा में कुछ खराबी हो जाना, खाज खजली हो जाना। इस सबको देखते हुए हम लोग बहुत अपने आप में ये करते हैं। सबसे पहले कि ये वाला रोड हम लोग का अभी तक नहीं बना, जो नेता को करवाना चाहिए। अभी 15 साल वो रहे, 15 साल ये रहे, 30 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब देखने को मिलेगा नया नया युवा लोग है, नया जोश है, तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो कुछ नया आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार? लेकिन ये तो 24 साल पुराना है ना। 24 साल पहले रिपोर्ट आती है और फिर कहा जाता है कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और जहरीले पानी से निजात दिलाएंगे। तो अब तब तो आरजेडी की सरकार थी, आप क्या कहेंगे पापा? अरे पड़ेगा ना, नहीं कहेंगे तो कैसे होगा?
क्या दिक्कत आती है ये तो कहेंगे ना। किसी पार्टी का नाम मत लीजिए आप बताइए, आम लोग हैं, आप इतने साल से यहाँ पर हैं। दिक्कत हम लोग का बहुत जरूरी है, बहुत दिक्कत है, राह घाट का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। हाँ, तो ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है यहाँ पर। टीपी पर तो कहीं से बना है, कभी कभी नहीं सुधार होता है। जब वोट आता है तो सुधार होता है, फिर छोड़ देता है लोग। कितना ठेकेदार आता है, चला जाता है, भाग जाता है। अच्छा, मतलब जब चुनाव आता है तो शुरू होता है यहाँ पर हलचल, फिर हाँ, फिर भाग जाता है, छोड़ देता है, बंद है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो वहाँ पर हलचल शुरू होती है। इस बार भी वैसा ही हुआ है, 1 महीना पहले कब से काम शुरू हुआ है? अभी 1 महीने से काम लगा हुआ है, उससे पहले वो बंद ही था, आज 5 साल से बंद ही है वो। हाँ, दिखावे के लिए ऐसे हो रहा है सिर्फ। चुनाव आया है, चुनाव के वोट वसूलने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये नीतीश जी का जल योजना है, ठीक ना, 7 निश्चयों में से भी एक है, और ये दिखावे के लिए है, समझ में आ रहा ना। तो देखिए, नल जल योजना जो नीतीश कुमार की है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो तो कहते हैं पानी साफ पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? पानी गंदा है यहाँ पर? पानी तो यहाँ पर पानी फिल्टर करने का कोई सुविधा नहीं है। रख देते हैं जब पानी तो उसमें क्या कुछ रंग उसका हाँ, बदल जाता है उसके पानी। क्या कह रहे हैं? पानी पीला हो जाता है। पीला हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो जो है ना, क्या बोलते हैं, आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कैसे लोग जी रहे हैं, ये भगवान की दया है। कैसे लोग जी रहे हैं? अब तो सवाल ये है कि कैसे लोग जी रहे हैं। आप लोग इतना साल गुजार दिए यहाँ पर, अब तक आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर पानी पीते कैसे? कहाँ का पानी पीते हैं? वही चापाकल का पीते हैं, वही हैंड पिन का किन के पीता है, बाहर से जो पानी सप्लाई आता है उसको पीता है। हाँ, बहुत पैसा खर्चा होता है। अच्छा, पानी खरीद के पीते हैं? खरीद के पीते हैं। यहीं पर पानी प्लांट बना है, 15 रुपए बोतल। एक डिब्बा 15 के लाते हैं, एक दिन चलता है, फिर दूसरे दिन जाकर लेकर आते हैं। पूरा परिवार अगर पानी पीना है पूरे परिवार को, तब तो आप लोगों का पानी में बहुत पैसा खर्च होता है। अभी जो नल जल का काम चल रहा था 7 निश्चय का, वो पीएचडी द्वारा विभाग हमारे नल जल वार्ड में काम लगा है, कैसोपुर पंचायत में 2 वार्ड में। तो दोनों वार्ड में बोरिंग गड़ गया है, पाइप नहीं बिछा है उसमें, और 6-7 महीना 6 महीना हो गया, अभी तक पानी सप्लाई नहीं हुआ। जो प्लांट का काम शुरू हुआ था, प्लांट का काम तो पहले ही चालू हुआ था, वो फिर बंद हो गया 2 साल बाद। फिर नया काम मेरे वार्ड में जो 7 निश्चय का नल जल घर जो काम चल रहा है नीतीश कुमार का, वो हमारे वार्ड में हम खुद वार्ड सदस्य हम काम कराए हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये प्लांट का काम शुरू हुआ था, एक बार टेंडर रद्द हो गया था। हाँ, बता रहे हैं, वो टेंडर जो पहले ठेकेदार लिए थे उसमें कुछ पैसा की मतलब ठेकेदारी कुछ कम आया था, तो ठेकेदार चला गया है। अब ये पीएचडी द्वारा टेंडर लिया गया है, सरकार के द्वारा पीएचडी द्वारा लिया गया है, और जोर तोर से काम चल रहा है। अब कोई बोल रहा है कि इलेक्शन आया है तो जल्दी हो रहेगा। ये देखिए, एक चीज आप लोगों को जानना जरूरी है कि 3 चरणों में ये काम पूरा होना था। एक तो गंगा जी से पानी ला करके प्लांट तक पहुंचाना, पहला चरण। दूसरा चरण कि उस पानी को पीने लायक बनाना, वहां पर प्यूरिफाई करके, ये दूसरा चरण। और तीसरे चरण में उस प्यूरिफाइड पानी को इस पूरे इलाके में जो आप देख रहे हैं 50 से भी ज्यादा गांव जहां पर जहरीला पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, वहां पर पाइप के माध्यम से पहुंचाना। लेकिन हुआ ये कि जिनको पाइप बिछाने का काम मिला, जो ठेकेदार थे, उन्होंने एक पैसे का गबन करके, हेर फेर कर करके, और उन्होंने तीसरे चरण का काम पहले कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये काम बंद करना पड़ा। टेंडर भ्रष्टाचार की वजह से रद्द हुआ, फिर से एक बार टेंडर शुरू हुआ, और अब क्या स्थिति है आप देख रहे हैं कि आज भी लोग इस इंतजार में हैं। इन तमाम बच्चों पर आप नजर डालिए, ये वही जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और कहा जाता है कि पानी को कुछ देर रख लीजिए तो केमिकल की वजह से वो पानी लाल हो जाता है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरह का पानी पीने के लिए यहाँ पर लोग मजबूर हैं, और इसी मजबूरी में खरीद करके पानी पीते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको पानी पीने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक बोतल 20-25 रुपए की अगर मिलती है और घर बड़ा, परिवार बड़ा है, तो आप समझिए कि रोजाना और महीने में कितने पैसे इनको पानी के लिए खर्च करने पड़ते होंगे। ये तब हो रहा है जब बिहार में 15 बनाम 15 का ये संघर्ष चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम बिहार की तस्वीर बदलेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हम आपको दिखाते हैं ये पानी, ये जरा पानी पर कैमरा अगर जूम करें, इसको खोलिए ना जरा। ये पानी है चापाकल कुएं में, इसी तरीके का पानी आता है। इस पानी का रंग आप देखिए, और ये कहा जाता है कि जो लाल रंग पानी का दिख रहा है, थोड़ा देर के बाद और ज्यादा पीला हो जाए, पीने लायक नहीं रहेगा। अभी तो कुछ पीने लायक है, देखने में लग रहा है कि पी सकते हैं, लेकिन इसमें तो आर्सेनिक मिला हुआ, तो नहीं पी सकते। बहुत आदमी आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन सब कोई थोड़ी आरओ का पी पाएगा। खरीद के लेके आता है, सब खरीदेगा? नहीं खरीद पाएगा। सब खरीद करके नहीं लाते हैं, जाहिर है कि उसमें पानी पीना पड़ता है। अच्छा, तो यही पानी पीते हैं आप?
जरूर। बच्चों को भी यही पिलाते हैं? सब यही पानी चलता है, यही पानी है तो हम लोग पियेंगे कहाँ से पानी? गंगा जी का पानी कोई आता है तो जाता है, गंगा जी का भर का पानी लाता है। क्या कह रहे हैं? 1 घंटे पहले का डब्बा है 1 घंटा पहले का है पानी। तो ये देखिए लोग कह रहे हैं कि इसी पानी को पीना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि खरीद के पानी पीने की सुविधा है, लेकिन वो शहरों में जब उस सुविधा का ठीक से लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, तो गांव में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। इसीलिए अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, उस प्लांट की क्या स्थिति है वहां पर हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये गाँव वाले ले चलेंगे ना हमको, वहां पर ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं उस गाँव में, उस प्लांट के पास चलते हैं, चलिए।